गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के हम जो टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं वो हम तत्व यानी एलिमेंट्स पर बात करना चाहते हैं कि तत्व क्या होते हैं। इंग्लिश में इसको एलिमेंट्स कहते हैं, यानी वे द्रव्य जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई द्रव्य हो या कोई पदार्थ हो जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हो। यहाँ एक शब्द आया है, हाँ, यह दो बातें हैं, यानी पदार्थ और द्रव्य। यानी पदार्थ और द्रव्य को एक ही बात कहते हैं और ये कहा जा रहा है इस परिभाषा में ऐसा कोई पदार्थ हो जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो। यानी ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि परमाणु होते किस में हैं। अब हमको ये पता चल गया कि परमाणु जो होते हैं वो हमारे पदार्थों या द्रव्यों के अंदर बने होते हैं। यानी हमारे जो पदार्थ होते हैं या द्रव्य होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ कहा गया है कि एक ही प्रकार के मतलब जो है परमाणुओं से मिलकर बने हो। तो यहाँ मैं थोड़ी सी एक स्ट्रक्चर्स दिखा रहा हूँ आप लोगों को, वो आप देख लीजिए। जैसे ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें एक मैंने ये किसी तत्व की संरचना के विषय पर लिया है मैंने। और यहाँ पर जैसे ये देख रहे हैं, यहाँ पर पहला हमने ये गोल आकृति के यानी किसी भी तत्व को या पदार्थ को ले लीजिए, उसमें परमाणु इस तरीके से छोटे छोटे कणों के रूप में लगे होते हैं, तो उनको हम परमाणु कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम एटम कहते हैं। तो कोई भी द्रव्य हो या कोई भी पदार्थ हो उसमें एक ही प्रकार के मतलब परमाणु उसके अंदर एक दूसरे में लगे होते हैं, वो हमारा तत्व जो है हमारा तत्व कहलाता है। तो इसमें ये नहीं कि तत्व जो हमारे मेंडलीफ ने एक टेबल बनाई थी जिसमें 108 से 118 तत्व तक की चर्चा की गई है। तो मेंडलीफ की जो आवर्त थी उसमें सारे तत्व ही दिए हैं। और ये मेंडलीफ की आवर्त में तो बहुत सारे तत्व दिए हैं, लेकिन आप जनरली अपनी भाषा में जैसे आप अपने घरों में यूज़ होने वाले जितने आभूषण होते हैं, सोना है, चांदी है, स्टील है, एल्युमिनियम है, लोहा है, कॉपर है, ये जो तत्व आप सुनते हैं ये हमारी सभी तत्व ही तो होते हैं। तो तत्व जो होते हैं आप लोगों को समझ में आ गया कि ये तत्व जो होते हैं वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो हमने परिभाषा दी थी कि द्रव्य या तत्व यानी वे एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उनको हम तत्व कहते हैं। तो तत्व हमने बताया था, यहाँ आप देख रहे हैं उदाहरण के तौर पर ये दिए हुए हैं। जैसे लोहा दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है, लोहा दे रहा है, यानी Fe की स्ट्रक्चर्स इसी प्रकार से मैंने अभी एक फ़ोटो दिखाया था, उस तरीके से हम इसमें परमाणु दिखा सकते हैं। जैसे मरकरी है, मरकरी हमारा एक जो है द्रव तत्व होता है, ये द्रव अवस्था में रहती है। कॉपर जैसे आप देख रहे हैं Cu कॉपर होता है। कॉपर ये ऐसा एलिमेंट होता है जिसका आज हमारे सामाजिक स्तर पर या घरेलू स्तर पर बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ है। इसमें कॉपर के तार हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, बिजली के तार बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है ना। तो तत्वों की खोज लगभग मतलब जो है 108 से 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो आप इसको देखेंगे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आप इसको देखें। ये देख टेबल हम दिखा रहे हैं आपको, एक टेबल देख लीजिए आप इसमें, ये इस तरीके से है। ये टेबल देख रहे हैं इसमें, ये टेबल सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो तत्व है हाइड्रोजन है। दूसरा हमारा जो तत्व इसके अंदर दिया हुआ है वो आपका हीलियम यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। और तीसरा तत्व जो है आप यह देख रहे हैं, तीसरा तत्व यहाँ पर लिथियम देख रहे हैं। चौथा आपका बेरिलियम है, चौथा होगा बेरिलियम। पांचवा आपका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन और आपका सोडियम, मैग्नीशियम है ना। मैग्नीशियम के बाद यहाँ पर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी आप देख रहे हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ये सारे के सारे तत्व इस तरीके से इसमें दिए हुए हैं। तो इन तत्वों को आप समझ गए होंगे कि तत्व होता क्या है। तो मैं आने वाली जो जितनी भी मेरी वीडियो है आगे बनाऊंगा, ये तो अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है तत्वों के विषय पर, तो ये आप समझ सकते हैं। तत्व ये इस तरीके से होते हैं हमारे। तो ये तत्व आप लोगों को मैं जानता हूँ ये समझ में आ रहे होंगे। और आपको अगर किसी प्रकार का जैसे मेरा जो वीडियो देखते हैं आप, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करके बताएं और मैं पर डे अपना टॉपिक्स मतलब वीडियो में डाल रहा हूँ, उसको आप देखिए। अगर उसमें कुछ आप लोगों को कहना है तो कमेंट्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं।
और मैं जानता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि तत्व होते क्या हैं और क्या है हमारे, कैसे होते हैं। ये तत्व जो हमारे इस वातावरण में कुछ गैस के रूप में भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपकी ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये हमारे गैस के रूप में वातावरण में मिलते हैं। कुछ तत्व हमारे धातुओं के रूप में भी होते हैं। तो हम यहाँ बात करना चाहेंगे कि तत्वों को ये 2-3 भागों में डिवाइडेशन कर दिया गया है। फिर कितने में? 3 भागों में। सबसे पहला हमारा पार्ट है धातु, यानी धातु इसमें बताया गया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है तत्वों को, धातु, अधातु और उपधातुओं में। तो हम धातु पर बात करना चाहेंगे। तत्व जिनमें धात्विक चमक लेटलिक लस्टर कहते हैं, उच्च ऊष्मा चालकता, उच्च विद्युत चालकता, आघात वर्धनीयता तथा तन्य सामर्थ्य आदि गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। धातुओं के उदाहरण देख रहे हैं यहाँ पर, तांबा, लोहा, Fe यानी चांदी, Ag, पारा, Hg, जस्ता, Zn आदि तत्व होते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखा था कि तत्वों के अंदर मतलब एक सबसे बड़ी एक चमक होती है। अब आप कहो कि जैसे लोहे में चमक कहाँ होती है? आप अपने घरों पर आपकी माता या सिस्टर जो भी है, जैसे कढ़ाई जो आप अपना भोजन बनाते हैं उसे आप लोहा होता है, काला होता है, आप देखते होंगे, आप कहते होंगे ये तो आप बता रहे हो चमक नहीं। आप इस कढ़ाई को जितना साफ करेंगे आप देखेंगे तो वो उतनी ही, ये हमारी लोहे की धातु है, उतना ही चमक होगी। तो आप सोना चांदी देख लीजिए, इनमें सब में चमक होती है। जितने भी धातुएं वैक्स बजट उनमें सब में चमक होगी। और ये कह रहा है कि ये उच्च ऊष्मा चालकता, यानी अगर इनको आप किसी भी धूप में रख दोगे तो ये इसके अंदर हीट मतलब आ जाएगी, यानी ऊष्मा आ जाती है। और उसके बाद क्या है, ऊष्मा चालकता की बात कही। ऊष्मा चालकता हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी एक रॉड ले लीजिए, एक लोहे की रॉड ले लीजिए और एक लकड़ी ले लीजिए, और दोनों को अगर कोई किसी अग्नि जल रही है वहाँ इसको आप गर्म करें तो आप देखेंगे कि लोहे की जो छड़ होगी आप पकड़े होंगे हाथ से, वो जो है आपको गर्म महसूस होगी, और लकड़ी वाली आपको इतनी गर्म महसूस नहीं होगी। तो इसमें ये देखेंगे ऊष्मा चालकता भी है। विद्युत चालकता यानी इसके अंदर बिजली भी प्रवाहित हो सकती है धातुओं के अंदर। आघात वर्धनीयता, अगर इन पर हम चोट मारते हैं तो चोट मारने पर ये अपनी क्षेत्रफल में फैलती है। यानी जैसे आपने देखा होगा कोई लोहार होता है, उस पर लोहे पर अगर चोट मारता है तो वो जो है लोहा आगे की ओर बढ़ता हुआ यानी टूटेगा नहीं। इस गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। और तन्यता यानी धातुओं के हम तार भी बनाए जा सकते हैं। आप जो कहो कि अधातुओं के तार बन जाए, नहीं बन सकते, लेकिन बन तो जाएंगे लेकिन बहुत जल्दी टूट जाएंगे, तो इनके तन्यता का गुण भी इसके अंदर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अधातुओं को। नॉन मेटल्स, वे तत्व जिनमें धातुओं से विपरीत गुणधर्म मतलब पाए जाते हैं, यानी तत्व अधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातुओं से विपरीत गुणधर्म पाए जाते हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। जैसे सल्फर है, फॉस्फोरस है, कार्बन है, आयोडीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये सभी हमारी लगभग गैसें हैं। और इनमें देखेंगे ये जो है हमारी सल्फर जो हमारा जो एस होता है, ये सल्फर को गंधक कहते हैं। गंधक जो हमारे आप घरों में देख सकते हैं पीले कलर का होता है, तो उसे हम सल्फर कहते हैं। फॉस्फोरस जो होता है ये आपकी माचिस की तीली पर लगा हुआ आपको नजर आएगा। कार्बन आप जानते हैं, कार्बन जितने भी काले पदार्थ होते हैं उन्हें हम कार्बन कहते हैं। जैसे आप लैंप जलाते हैं, लैंप पर जो काले कलर का पदार्थ आ जाता है उससे हम कार्बन कहते हैं। कार्बन तो मोस्टली सारी चीज़ों में लगेगा। आप जो चीनी शक्कर खाते हैं उनमें भी मतलब जो है कार्बन पाया जाता है। तो इसका आप फॉर्मूला देखिए क्या होता है। जैसे आप फ्रक्टोज की बात करें, C6H12O6 होता है ना। तो इसमें जितनी भी चीनी है इनमें शक्कर होगा, उसमें भी कार्बन पाया जाता है। तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये सभी हमारी अधातुएं होती हैं। तीसरा है हमारा उपधातु, यानी उपधातु वे तत्व होते हैं, वे तत्व जिनके गुणधर्म धातु और अधातु दोनों के बीच में होते हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। जैसे जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, ये आदि ऐसे तत्व होते हैं जो ना तो धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं ना अधातुओं के, तो उनको हम मतलब जो है उपधातु कहते हैं। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने इनको कामयाब किया है, क्योंकि इनमें इन अधातुओं में धातुओं के गुणों को डेवलप कर दिया। इन्होंने इसके अंदर मिक्स करके धातु अलग से रूप दे दिया, तो वो इनको भी इन्होंने कारगर बनाया है। तो आज के टॉपिक हमने पढ़ाया तत्व में मैंने आपको बता दिया तत्व क्या, उसकी परिभाषा बता दी, और उसके बाद मैंने आप लोगों के बना के दिखाया कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो आपने ये सीखा परमाणु हमारे कहाँ होते हैं। परमाणु हमारे पदार्थों या तत्वों के अंदर पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे कण के रूप में रहते हैं जो गोल आकृति होते हैं, जिनको हम परमाणु कहते हैं।
और तत्वों के ये क्लियर हो गया कि तत्वों के अंदर, पदार्थों के अंदर हमारे परमाणु रहते हैं। उसके बाद हमने मेंडलीव की टेबल के विषय बात किया हमने, फिर ये 3 प्रकार के धातु और अधातु और उपधातुओं के विषय बात की। तो ये थोड़ा सा इस पर इंट्रोडक्शन था, और आज जब हम आगे वाले जो वीडियो बनाएंगे उनमें हम विस्तार से इसके विषय बात करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं आशा करता हूँ आप लोग ये समझ में आप लोगों के आ रहे होंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को, केमिस्ट्री फॉर यू स्टूडेंट नाम से चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। और हो सकता है कि इन वीडियो को आप मोबाइलों पर सुनते हैं तो एक ब्लूटूथ वाले जो बॉक्स आते हैं उन पर अगर लगा के देखेंगे तो ये बहुत बेहतरीन आपको आवाज़ में सुनाई देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना रखेंगे।